अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अहम सवाल के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। सवाल ये है कि तक़वे का क्या मतलब है और मुत्तकी किसे कहते हैं। बचपन से हमारे कानों में जब आवाज़ आती है कि तक़वे का मतलब है अल्लाह का डर। जब कुरान के सारे नज़ायर आप सामने रखें तो तक़वे का जो मतलब सामने आता है वो ये है कि तक़वे का मतलब है अल्लाह पर और आखिरत पर मुकम्मल सही ईमान। सही ईमान क्यों कह रहे हैं? वो ईमान जो कुरान के इल्म और तालीम के मुताबिक हो, जो अल्लाह ने अपने आखिर नबी वसल्लम के ज़रिए जारी किया है। बाकी बातें तो आदमी बहुत सारी करता रहता है, इधर उधर से सुनता रहता है, ठीक भी हो सकती है, गलत। सही इल्म वही है, कामिल इल्म वही है जो कुरान के मुताबिक हो। तक़वे के बारे में कुरान में जगह जगह बताया गया है। बात ही यहाँ से शुरू की अल्लाह ताला ने फातिहा की दुआ के बाद कि इस किताब से जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, इसकी जो हिदायत है उससे फ़ायदा किसे पहुँचेगा? जो तक़वा रखते होंगे। क्या मतलब है? जो यकीन पहले करेंगे कि हाँ अल्लाह है हमारा बनाने वाला, हमें पलट के उसकी तरफ जाना है। अब वो क्योंकि हिदायत के मुतलाशी होंगे, हिदायत उनको चाहिए, ये किताब हिदायत रखती है, उनको हिदायत पहुंचा देगी, वो मान भी लेंगे, इस पर अमल भी कर लेंगे। अगर ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह भी कोई है और आखिरत भी आनी है, तो कोई क्यों हिदायत को मालूम करना चाहेगा और क्यों कर इस पर अमल करना चाहेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये अल्लाह ताला ने बता दिया। फिर तक़वे के बारे में अल्लाह ताला ने जगह जगह बोला है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, फलाह और कामयाबी तो उन्हीं को मिलेगी जो मुत्तकी होंगे। कौन होते हैं ये? तक़वा कहाँ से मिलता है? वज़ाहत से अल्लाह ताला ने एक जगह बताया सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमसे पिछलों पे फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए? ताकि तुम अल्लाह का तक़वा हासिल करो। तो बताइए, रोज़ा हम इसलिए रखते हैं कि हम अल्लाह से डरें? रोज़ा हम अल्लाह की इताअत के लिए रखते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए रखते हैं। तक़वा कैसे मिलता है? कि अकेले में भी है, कोई नहीं देख रहा, हम खा पी नहीं रहे होते, इस पूरे यकीन के साथ कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, और इसी का नाम तक़वा है। अल्लाह पे पूरा यकीन और आखिरत की हाज़िरी का पूरा यकीन। जब ये यकीन हमारे अंदर आ जाता है, सही इल्म पर मबनी, कि उस दिन अमाल के बदले चलेंगे, ना कोई धौंस धमकी चलेगी अल्लाह के आगे नाउज़ुबिल्लाह, ना लेन देन चलेगा, ना किसी की झूठी सिफारिश और शफाअत चलेगी। जब ये यकीन आता है तो इंसान हिदायत सीखता भी है और उस पर अमल पैरा भी होता है। 3 रवैये सामने आ जाते हैं। पहला रवैया जो मुत्तकियों का बन जाता है कि वो नेकियों पे अमल करते हैं, अच्छाइयों पे अमल करते हैं, मालूम करते हैं हिदायत क्या है, उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। दूसरा रवैया, वो हिदायत का हिस्सा लाजमी होता है कि आपने सिर्फ अच्छाइयाँ करनी नहीं है बल्कि बुराइयों से भी बचना है, मनफी पहलू भी वाज़ेह किया जाता है। तो ये बुराइयों से, बड़ियों या छोटी, बचने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हमें 2 ही बातें बताई जाती हैं। तीसरा हिस्सा, इसका लाजमी हिस्सा ये है कि इंसान है, इम्तिहान गाह में भेजे गए हैं, ये इनसे गलती हो जाएगी। जब गलती हो जाएगी लेकिन अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन होगा, ईमान होगा, सही इल्म होगा, तो फ़ौरन गलती पे नादिम होगे, माफ़ी मांग लेंगे। ये भी मुकम्मल तौर पे तक़वे का हिस्सा है। और ये करने वाला जिससे गलती सरदर्द हो जाए और माफ़ी मांग ले, ये भी मुत्तकियों के फ़हरिस्त में बिल्कुल शामिल रहता है। अल्लाह ताला ने तो हमें कुरान में वाज़ेह करके बता दिया था, हमारे भेजने से पहले का मंज़र हमें दिखा दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। गलती इब्लीस से भी हुई थी, गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई। क्या फ़र्क था दोनों में? इब्लीस अपनी गलती पर डट गया, उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, वो मुसिर हो गया, मैंने जो किया ठीक किया, वो धुतकारा हुआ और रजीम करार पाया। और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया? माफ़ी मांग ली। तो माफ़ी मांग के सिर्फ अल्लाह ने माफ़ नहीं किया बल्कि उनको नबूवत के दर्जे पे फाइज कर दिया। तो बताइए, हम में से कौन ऐसा मुत्तकी हो सकता है जो तक़वा इख्तियार करके नबी बन जाए? तो अल्लाह ताला तो माफ़ी के बाद नबूवत के दर्जे पे फाइज करने की मिसाल सुना दी हमें। तो जो माफ़ी मांगेगा वो क्यों कर वो मुत्तकी नहीं रहेगा। गलती हो जाएगी, हो जाती है, एहसास होते कि गलती हो गई है, अल्लाह से सच्ची तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। तो 3 रवैये आगे आपके सामने। तक़वा है अल्लाह और आखिरत पर मुकम्मल ईमान। क्या ईमान? कि हमने जो अच्छाई भी की है वो ज़ाया कभी नहीं होगी। क्या ईमान? कि अगर अकेले में हमने अच्छाई की, किसी ने नहीं देखा, हमारे अल्लाह के पास वो मौजूद रहेगी। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, खूबी से अमल करने वालों को तो अमल वो ज़ाया नहीं करता, होने ही नहीं देता। ये तक़वे का हिस्सा है। इस पूरी उम्मीद, अच्छी उम्मीद के साथ नेकी करें, कोई देखे ना देखे कि मेरे अल्लाह के इल्म में ये बात आ रही है, ये तक़वे का हिस्सा है।
गुनाहों से बचने की मुकम्मल कोशिश करना। क्यों? कि वो अल्लाह हमारी हर वक्त खबरदारी कर रहा है। हम अकेले तन्हाई में भी कोई गलत बात करते हैं, गुनाह करते हैं, सबकी नज़रों से ओझल हो सकता है, उसकी नज़रों से ओझल नहीं है, फिर हम उसका अंजाम देखेंगे, ये भी तकवा है। गलती हो जाए, उस पर नादिम हो जाए, उस पर माफ़ी मांग लो उसकी रहमत का, तो सबसे बड़ा मज़हर ही यही कि उसने माफ़ी का रास्ता खोल रखा है इस दुनिया में। बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए वो माफ़ करने को तैयार है। उसने तो ऐलान कर रखा है कि अगर तुमने बड़े से बड़े गुनाह के बाद सच्ची तौबा की, माफ़ी की, अमल को दुरुस्त किया, ईमान और इस्लाम के रास्ते पे गामज़न हुए, तो तुम्हारी गलतियों को मैं नेकी करके लिखूँ। सूरह फुरक़ान के आखिर में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। तो ये तीनों रवैये मिलकर तकवा बनता है कि आप नेकियों के, हिदायत के रास्ते पे चलें, गलतियों से बचने की भरपूर कोशिश करें, हो जाए तो माफ़ी मांगें। देखें कितना आसान है। आखिरत और अल्लाह पे सही मुकम्मल यकीन, इसको तकवा कहते हैं। इससे जो रवैया फूटता है उसको तकवा कहते हैं। नेकी की राह पे गामज़न रहना, बुराइयों से बच जाना, हो जाए तो फ़ौरन नादिम हो गए माफ़ी मांग लेना अल्लाह से और राह रास्त पे आ जाना। उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।